दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। लोकसभा चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका निर्णायक रहेगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति वंचित बहुजन आघाड़ी के इर्द गिर्द घूम रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी जिस गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में जाएगी, उस गठबंधन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इस वक्त महाराष्ट्र में दो गठबंधन है, एक बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति और दूसरा विपक्ष का महाविकास आघाड़ी गठबंधन। वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच गठबंधन के लिए चर्चा हो रही है। महाविकास आघाड़ी को वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने साथ लेना बहुत बड़ी जरूरत है। अगर बीजेपी को हराना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी का महाविकास आघाड़ी के साथ रहना महाविकास आघाड़ी को मजबूत बनाता है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान महाविकास आघाड़ी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर जी कौन सी भूमिका लेंगे? आने वाले चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी स्वतंत्र लड़ेगी या महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ जाएगी? इसको लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में और जनता के बीच चर्चा हो रही है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपनी राजनीतिक ताकत या दम दिखाया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 7% के आसपास वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट शेयर मिला और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में 5% के आसपास वोट शेयर मिला। वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट प्रतिशत आने वाले लोकसभा चुनावों में बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। इस वक्त महाविकास आघाड़ी गठबंधन हो या बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति का अलायंस हो, ये गठबंधन लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी चुनावी तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से प्रयास हो रहे हैं। अलग अलग जिलों में वंचित बहुजन आघाड़ी की जनसभाएं हो रही है और इन जनसभाओं में जनता की जो भीड़ नजर आ रही है और खासतौर पर मीडिया, सोशल मीडिया में प्रकाश अंबेडकर जी को सुनने के लिए जो व्यूअर्स नजर आ रहे हैं, उसे देखें तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर आने वाले चुनाव में बढ़ सकता है। वंचित बहुजन आघाड़ी की अपनी एक राजनीतिक भूमिका है। अपने राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक एजेंडे पर वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी तरह से कायम है। मराठा रिजर्वेशन हो या ओबीसी रिजर्वेशन और किसानों की समस्या, इस पर महाविकास आघाड़ी को अपनी भूमिका जाहिर कर देनी चाहिए, ऐसी राय प्रकाश अंबेडकर जी की है। प्रकाश अंबेडकर जी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं, यानी किमान समान कार्यक्रम। इसके लिए महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करेगी और 8 दिन में अपना रिपोर्ट देगी। यानी महाविकास आघाड़ी का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, यानी किमान समान कार्यक्रम,
प्रकाश अंबेडकर जी को पसंद आने के बाद ही वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के साथ जा सकती है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी का राजनीतिक महत्व महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मालूम है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनती है तो जमीनी स्तर पर जो नैरेटिव बनेगा वो नैरेटिव विपक्षी इंडिया और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए अच्छा साबित होगा। यानी एक तरीके से अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में रोकना है और पिछले लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। इस वक्त बीजेपी ने महाराष्ट्र में 40+ सीटें जीतने का टारगेट रखा है। लेकिन पिछले 23 सीटों से नीचे बीजेपी को महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में लाना हो तो प्रकाश अंबेडकर जी की मदद या उनके साथ गठबंधन करना महाविकास आघाड़ी की मजबूरी है। यानी प्रकाश अंबेडकर जी इस वक्त जो राजनीतिक भूमिका लेंगे वो महाराष्ट्र का आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से राजनीतिक समीकरण बदल देगा। अगर वो स्वतंत्र होकर लड़ते हैं तो इसका नुकसान महाविकास आघाड़ी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है और इसका फायदा महायुति के अलायंस को हो सकता है। यानी एक तरीके से प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका आने वाले लोकसभा चुनावों में निर्णायक रहे। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 51% वोट शेयर मिला और 41 सीटें मिली। कांग्रेस एनसीपी को 32% वोट शेयर मिला और 5 ही लोकसभा की सीटें मिली। उसमें केवल 1 सीट कांग्रेस को मिली और 4 सीटें एनसीपी को मिली। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछले लोकसभा चुनावों में एमआईएम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और 7% वोट हासिल करके 1 सीट जीत ली। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में जो राजनीतिक समीकरण जमीन पर तैयार हो रहे हैं और जो नैरेटिव बन रहा है उसके कारण बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति का गठबंधन बड़ी मुश्किल में नजर आ रहा है। मराठा रिजर्वेशन का सवाल हो या ओबीसी रिजर्वेशन का सवाल हो या किसानों की समस्याएं हो और बाकी सरकारी कर्मचारी हो या उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हो या कामगार, महिला, आदिवासी उनकी समस्याएं हो या अकाल की समस्या हो, इसके कारण इस वक्त महायुति के खिलाफ एक गुस्सा जनता में नजर आ रहा है। शिवसेना और एनसीपी पार्टी जिस प्रकार तोड़ी गई इसका भी एक गुस्सा जनता के बीच नजर आ रहा है। यानी इस वक्त बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, वर्तमान का महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ की एंटी इनकम्बेंसी यानी डबल एंटी इनकम्बेंसी का सामना इस वक्त सरकार कर रही है और विपक्ष का तगड़ी चुनौती और खास तौर पर अगर वंचित बहुजन आघाड़ी इस इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल होती है तो आने वाले चुनाव में लोग एक तरफा नतीजे आ सकते हैं, ऐसा भी विश्लेषण राजनीतिक जानकार और राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं या ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। जमीनी हकीकत कुछ इसी तरह बता रही है। अगर जमीनी हकीकत देखें और पिछले 2-3 सर्वे उठाकर देखें तो उन सर्वे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस महाविकास आघाड़ी को अगर वंचित आघाड़ी की साथ मिलती है तो
वो बढ़त निर्णायक हो सकती है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले लोकसभा चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका या प्रकाश आंबेडकर जी की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।